क्वेश्चन है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे, यानी कि कितने समय में जोत सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि जो यहाँ पर ए और बी ये दो व्यक्ति है। ए एक कार्य को करता है और कार्य कौन सा है, खेत को जोतने का। यहाँ पर दिया हुआ है कि खेत का 2/5 भाग को जोतने में ए को कितना समय लगता है, 6 दिन का समय लगता है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ए जो है वो इस पूरे कार्य को कितने समय में कर पाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर यही जानना होगा कि ए खेत जोतने का जो पूरा कार्य है वो कितने समय में कर पाएगा। उसी प्रकार हमें ये भी पता लगाना होगा कि बी उसी खेत को जोतने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 2/5 भाग को जोतने में ए को कितना समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ये बट्टे में 5 लिखा हुआ है ना, 5 यूनिट तो कुल कार्य है। खेत को जोतने में जो कुल कार्य है वो कितना है, 5 यूनिट। और 5 यूनिट में से 2 यूनिट खेत को जोतने में 6 दिन का समय लग रहा है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि 5 यूनिट तो कुल कार्य है, उसमें से 2 यूनिट कार्य को करने में ए को कितना समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। जब 2 यूनिट कार्य को 6 दिन में किया जा ही रहा है तो 1 यूनिट कार्य को कितने समय में किया जाएगा, 3 दिन में किया जाएगा। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि ए जो है वो 1 यूनिट कार्य को कितने समय में कर लेगा, 3 दिन में कर लेगा। फिर कार्य तो कुल कितना है, 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। जब 1 यूनिट कार्य को करने में 3 दिन का समय लग रहा है तो 5 यूनिट कार्य को करने में 15 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए जो है उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन का समय लगाएगा पूरे खेत को जोतने में। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। इसी प्रकार हमें यहाँ पर ये भी पता लगाना होगा कि बी को उसी खेत को जोतने में यानी कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। बी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी है कि उसी खेत का जो 1/3 भाग है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था ना कि खेत का 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी प्रकार बी के बारे में दिया हुआ है कि बी उसी खेत का 1/3 भाग को जोतने में कितना समय लग रहा है, बी को 10 दिन का समय लग रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो बट्टे में 3 लिखा हुआ है ना, ये कुल कार्य है, यानी कि बी को कुल कार्य कितना करना है, 3 यूनिट है। लेकिन बी जो है वो 1 यूनिट कार्य को कितने समय में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना एक भिन्न में, ऊपर अंश में 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 यूनिट कार्य को करने में तो 10 दिन का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर बट्टे में नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 यूनिट यहाँ पर कुल कार्य है। 3 यूनिट में से 1 यूनिट कार्य को करने में 10 दिन का समय लग रहा है। तो पूरा कार्य करने में यानी कि पूरे खेत को जोतने में कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि ए खेत को जोतने में कितना समय लेता है, 15 दिन का समय लेता है, और बी उसी खेत को जोतने में कितना समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए को कार्य करने में कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है, और बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, 30 दिन का समय लगता है। तो आइए अब हम यहाँ पर कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य को कैसे माना जाता है ये भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 15 और 30 है, यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या है जिसमें पूरा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर 15 और 30 का अगर हम लैसे लेंगे तो लैसे कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट क्या है, कुल कार्य है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर कुल कार्य मान सकते हैं। फिर हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि ए और बी की दक्षता कितनी है। दक्षता का अर्थ ये होता है कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हमने माना है कि 30 यूनिट तो कुल कार्य है, लेकिन ए को इसी 30 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा, यहाँ पर 30 यूनिट कुल कार्य है और ए को कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो ए जो है, ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 2 यूनिट पर डे, यानी कि
एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है, 2 यूनिट कार्य किया जा सकता है ए के द्वारा। फिर यहाँ पर अब हम बी की भी दक्षता निकाल सकते हैं। कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 30 यूनिट है ना, और समय भी कितना लग रहा है, 30 दिन का। तो बी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, 1 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया जाएगा बी के द्वारा। तो ए की दक्षता कितनी है, 2 यूनिट है। बी की दक्षता कितनी है, 1 यूनिट है। एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर सकता है बी। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए की दक्षता तो कितनी है, 2 यूनिट है। एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट। और बी की दक्षता कितनी है, 1 यूनिट है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया जा सकता है। और आपको यहाँ पर इतना भी तो ध्यान रखना होगा कि कुल कार्य हमने यहाँ पर कितना माना है, कुल कार्य हमने माना है यहाँ पर 30 यूनिट। तो अब इस कार्य को पूरा करना है, लेकिन 30 यूनिट कार्य को पूरा नहीं करना है। ए और बी को मिलकर कितना कार्य करना है, 4/5 भाग कार्य करना है, यानी कि उस खेत का 4/5 भाग को जोतना है। तो हमने तो कुल कार्य यहाँ पर 30 यूनिट माना है ना, तो 30 यूनिट का हम 4/5 निकालते हैं कि कितना होता है, यानी कि कितना कार्य इनको करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा, 30 6 बार, और 6 का गुणा 4 से होगा तो कितना आ जाएगा, 24 यूनिट आ जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अब ए और बी को मिलकर यहाँ पर 30 यूनिट कार्य नहीं करना है, यहाँ पर कितना कार्य करना है, 24 यूनिट कार्य करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए की दक्षता कितनी है। ए तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है, और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1 यूनिट कार्य कर सकता है। ये भी आपको पता है, दक्षता से यही तो पता लग जाता है ना कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर कुल कार्य माना था 30 यूनिट, पर लेकिन कुल कार्य तो करना ही नहीं है, कुल कार्य का 4/5 भाग करना है। तो यहाँ पर 30 यूनिट का जब हमने 4/5 भाग निकाला था तो ये किसके बराबर आ गया था, 24 यूनिट के बराबर आ गया था। तो अब 24 यूनिट कार्य को कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। पर हमें तो ये बताना है कि कितने दिन में ये कार्य पूरा होगा, 30 यूनिट नहीं, 24 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा होगा अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें। तो आपको पता है ना कि अगर ए और बी दोनों मिल ही जाए तो एक दिन में वह कितना कार्य खत्म कर देंगे। ए तो 2 यूनिट कार्य कर लेगा और बी 1 यूनिट, तो कुल मिलाकर ये 3 यूनिट कार्य तो कर ही लेंगे। लेकिन आपको इतना पता है कि 24 यूनिट कार्य करना है, तो 24 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। क्योंकि एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, 3 यूनिट कार्य हो रहा है, 24 यूनिट कार्य करना है तो 8 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।